अक्सर देखा जाता है कि बहुत से लोगों की लाइफ में एक क्राइसिस आता है एंड जिसे हम फाइनेंशियल क्राइसिस कहते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है जिस पर बहुत से लोग सवाल भी करते हैं, सीखना भी चाहते हैं यार इस फाइनेंशियल क्राइसिस को कैसे ख़त्म करें। फाइनेंशियल क्राइसिस आता क्यों है? सही है, माशरे में इन्फ्लेशन आ गई है, महंगाई आ गई है, तनख्वाहें नहीं बढ़ रही हैं, बहुत सी वजूहत हैं, बट मुझे हज़रत अली का जुमला बेहद पसंद है। वो कहते हैं जो मयाना रवि इख्तियार करेगा ना वो कभी मोहताज नहीं होगा। यानी कहना क्या चाह रहे हैं, ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें हम ऐसी कंज्यूम कर रहे होते हैं, ऐसी चीज़ें ले लेते हैं जिनकी ज़रूरत हमें अभी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं आपके पास आईफोन क्यों नहीं है और आप आईफोन क्यों नहीं लेते, इसका कैमरा बहुत अच्छा है। तो मैं कहता हूँ भाई मुझे अभी आईफोन की ज़रूरत ही नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी कैमरा है, मैं आईफोन के कैमरे का भी क्या करूँ। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अच्छा एक ब्रांड है, उसका कैमरा बहुत अच्छा है, तो आप ले क्यों नहीं लेते। मुझे एक बात समझनी पड़ेगी कि हमें ज़िंदगी में मयाना रवि इख्तियार करनी पड़ेगी। आप जब कोई भी चीज़ ले रहे हैं, कोई भी चीज़ बाय कर रहे हैं, कोई भी चीज़ कहीं भी अपने पैसे को खर्च कर रहे हैं, एक बार ज़रा सोचिए ज़रूर, क्या ये इस वक्त की ज़रूरत है? क्या जो चीज़ मैं ले रहा हूँ क्या इस वक्त मेरी नीड है? फॉर एग्जाम्पल, बहुत से लोगों को बड़ी गाड़ी की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर कोई लैंड क्रूजर ले रहा है, कोई टोयोटा ले रहा है, कोई बहुत बड़ी गाड़ी ले रहा है, उसका काम छोटी गाड़ी से हो सकता है और छोटी हैचबैक गाड़ी बेहतरीन है उसके लिए, लेकिन बड़ी गाड़ी वो क्यों ले रहा है? बिकॉज कल्चर स्केप है, कल्चर हैक है भाई। कल्चर माशरे में बड़ी गाड़ी होगी तो बड़ा रुतबा मिलेगा, बड़ा मुकाम मिलेगा, बड़ी इज्जत मिलेगी। हमने इज्जत को गाड़ी से जोड़ दिया, हमने इज्जत को बड़े ब्रांड या बड़े फोन से जोड़ दिया, एंड यही वजह लोगों की मोहताजी की बनती है। बहुत से लोग जिंदगी में मोहताज हो जाते हैं, क्यों? चंद रुपयों के लिए उनको अपने हाथ फैलाने पड़ते हैं। बड़ा स्टेटस, बड़े अच्छे इलाके में रहना, अच्छा भाई तुम नॉर्मल इलाके में भी रह सकते हो, वहाँ भी सिक्योरिटी, वहाँ भी निज़ाम बेहतर है, लेकिन नहीं, मुझे तो फला इलाके में रहना है, फला स्टैंडर्ड में रहना है। मैं इलाके का नाम नहीं ले सकता वरना बड़े मामला खराब हो जाएंगे, लेकिन वो स्टैंडर्ड चाहिए। वो स्टैंडर्ड क्यों चाहिए भाई? चाहिए, लेकिन सवाल, क्या मुझे इस वक्त स्टैंडर्ड की ज़रूरत है? क्या मैं अपने चंद पैसे या चंद मेहनत की कमाई जो मैंने हलाल रोजी कमाई है, क्या मैं उसको थोड़ा सोच कर इन्वेस्ट कर सकता हूँ? या आपके वालिदैन की कमाई है या उनके बुजुर्गों की कमाई है? बहुत से लोग मोहताज होते क्यों हैं? मैं दोबारा हज़रत अली का जुमला रिपीट करूंगा, अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में मयाना रवि से काम ले तो कभी मोहताज नहीं होगा। मुझे याद है कि मेरे एक दोस्त पीएचडी करने गए एक इंटरनेशनल कंट्री, तो वहाँ उनको पीएचडी करने का बहुत कम स्टाइपेंड मिलता था। तो उनसे किसी ने पूछा भाई कैसे गुजारा कर ले? तो उन्होंने कहा कि जब मैं और मेरी ज़ौजा जब हम बाजार जाते हैं ना तो आपस में एक दूसरे से सवाल करते हैं क्या इस चीज़ की ज़रूरत है भी या नहीं। ये जो हम साबुन 2 ले रहे हैं एक्स्ट्रा या कोई चीज़ हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं, क्या ये हमारी नीड है, वांट है? क्या हमें भी चाहिए भी या नहीं? क्या हम एक्स्ट्रा डिज़ायर तो नहीं कर रहे? सबसे बड़ा मसला इंसान का ये कि उसकी ख्वाहिशात कभी ख़त्म नहीं होंगी। हमें अपनी साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। हमें लोगों की वाह वाह और लोगों की आह के लिए ज़िंदगी नहीं गुजारनी, हमें ज़िंदगी गुजारनी है अपने लिए। हमें ज़िंदगी गुजारनी कि हम अपने आप को बेहतर बना सकें। जब आप अपने आप को बेहतर बनाएंगे तो आपका माशरा बेहतर बनेगा। रॉबर्ट कियोसाकी क्या कहता है, बहुत से वालदैन ने नस्लों में गुर्बत को बांट दिया। वालदैन का शौक था बड़े ब्रांड्स हो, बड़ी चीज़ों, पैसे कम क्यों ना हो, चीज़ें महंगी लेनी है, बाद में वो चीज़ें नस्लों में ट्रांसफ़र होती हैं। वालदैन भी मोहताज थे, नस्लें भी मोहताज हैं और उनकी नस्लें भी मोहताज रहीं और वो बात आज़ादी की करते हैं। सो अगर हम फाइनेंशियल क्राइसिस को बेहतर करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, मयाना रवि से काम लें, थोड़ा सा ख्याल करें, दूसरों की मदद दें, सदका करें, लेकिन साथ साथ अपने साथ भी इंसाफ करें। कोशिश करें छोटी छोटे ब्रांड्स, छोटी छोटी चीज़ें पे एक्स्ट्रा इन्वेस्ट हम कर रहे होते हैं, शायद वो किसी के काम आ सकते हैं, वो पैसा आपके काम आ सकता है। आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगा, आपकी मेहनत की कमाई है, आपने मेहनत से कमाई है। आज के दौर में हलाल रोज़ी कमाना आसान नहीं है। मैंने एक रिवायत अपने उस्ताद से सुनी थी कि हलाल रोज़ी कमाने वाला अंबियाओं के सफ़ में खड़ा होगा। आसान नहीं है कि वो आज के दौर में हलाल रोज़ी कमाए। मेरा एक रिक्वेस्ट है, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, मुझे सुनते हैं, इसे बहुत ध्यान से खर्च करें। ख़ास तौर पर या तो अपने लिए खर्च कर रहे हैं, अपने वालिदैन के लिए खर्च कर रहे हैं, या अपने दोस्तों के लिए, माशरे के लिए, कॉन्शियस होकर खर्च करें। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ब्रांड्स की दुनिया में मत खो जाइए, स्टेटस कॉन्शियस ज़्यादा मत बनिए, ये आपके काम नहीं आएगा।